तो आज हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, दैट इज़ नियर साइटेडनेस और मायोपिया। अब इसमें क्या है, नियर साइटेडनेस का मतलब है आपको पास की चीज़ें इस डिफेक्ट में अच्छे से नज़र आएंगी पर दूर की चीज़ें अच्छे से नज़र नहीं आएंगी। ये ज़्यादातर जो केसेस होते हैं ये बच्चों में होते हैं जिनकी एज होती है 8 से 14 साल के बीच। ठीक है, होता क्या एक्चुअली, जब हमारी आई ने नियर की ऑब्जेक्ट देखनी हो, जैसे कि आपको पहली वाली वीडियो में करवाया गया था, तो वो क्या हो जाती है, अगर जैसे ये आपका नॉर्मल लेंस है, अगर इसने कोई नियर ऑब्जेक्ट देखनी हो, अगर कोई पास की ऑब्जेक्ट देखनी हो, तो उस केस में इसकी शेप क्या हो जाती है, ये लूज़ हो जाता है और इस तरह से ये और लूज़ हो जाता है। ठीक है, ताकि ये पास की चीज़ आराम से देख सकें। पर हमारी आई ये फंक्शन परफॉर्म इसलिए नहीं कर पाती है क्योंकि जो ये अकोमोडेट करने की पावर है हमारी लेंस की वो ख़त्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो हमारी आई है, ये जो पावर है, जो आपका लेंस है वो ऐसा ही रह जाता है। जबकि अगर आपने दूर की ऑब्जेक्ट देखनी हो तो उस केस में इस तरह से जो आपका लेंस है वो स्ट्रेच हो जाता है। पर जो आपका लेंस है, जो डिफेक्टेड आई का लेंस होता है, उसके पास इसको स्ट्रेच करने की पावर ख़त्म हो जाती है। तो जो आपका लेंस है वो ऐसा ही रहता है, इसलिए आपको पास की चीज़ अच्छे से नज़र आती है पर जो दूर की ऑब्जेक्ट है वो आपको नज़र नहीं आती, ब्लैक बोर्ड का लिखा नज़र नहीं आता है। तो इसलिए ये ज़्यादा टीन्स के केस में होती है, बच्चों के केस में, जो टीन एजर्स होते हैं उनके केस में। सो इस तरह से ये होता है इस डिफेक्ट में। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो आपका लेंस है ये था नॉर्मल ह्यूमन आई। नॉर्मल ह्यूमन आई के केस में था जो आपका लेंस है वो अकोमोडेटेड है। सॉरी, दिस इज योर मायोपिक आई। मायोपिक आई का क्या मतलब है कि ये क्या है, जो लेंस है वो रिलैक्स हो चुका है। ये परमानेंट रिलैक्स इसलिए हो गया, ये स्ट्रेच नहीं हो पा रहा है अब। ठीक है, सो दिस इज़ योर डिफेक्टेड लेंस, जिसकी वजह से आप दूर ज़्यादा इमेज नहीं देख पा रहे दूर की चीज़ की, आप पास की चीज़ की देख पा रहे हो। अगर आप नॉर्मल आई की बात करें तो नॉर्मल आई में क्या हो रहा है कि ये स्ट्रेच प्रॉपर हो रहा है, आप दूर की ऑब्जेक्ट की इमेज देख पा रहे हो। सो दिस इज़ द रीज़न। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इस केस में जो इमेज बन रही है वो किस पे बन रही है, प्रॉपर रेटिना पे, नॉर्मल आई में। पर अगर आप बात करें मायोपिया के केस में तो जो इमेज बन रही है बिफोर रेटिना बन रही है, इसीलिए जो आपको चीज़ है दूर वाली वो नज़र नहीं आती प्रॉपरली। सो दिस इज़ द ओनली रीज़न, ये होता है दोनों में। अब ये पढ़ते हैं, कहते हैं अगर आई बॉल इज़ टू लॉन्ग और लेंस टू सफेरिकल। लेंस टू सफेरिकल का मतलब है इस तरह से सफ़ेर सा होना शुरू हो जाता है इंस्टेड ऑफ बीइंग स्ट्रेच। जब वो स्ट्रेच नहीं रह पाता है तो उस केस में जो डिस्टेंट, मतलब जो दूर की ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको अगर फोकस में लाना हो तो हमें कनकेव मिरर का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये जो काम है ये नॉर्मल आई नहीं कर पाती है। सो इसीलिए इसको ठीक करने के लिए हम आई ग्लासेस यूज़ करते हैं जो होते हैं कनकेव लेंसेज। कनकेव लेंसेज क्या करते हैं, ये जो इमेज है, जैसे ये कनकेव लेंस आगे आता है इसके, तो ये जो इमेज बिफोर रेटिना बन रही है ये बिहाइंड बिल्कुल रेटिना पे बननी शुरू हो जाती है। सो दिस इज़ व्हाट वी नीड टू एक्सप्लेन। तो इस तरह से इस डिफेक्ट को ठीक किया जाता है। ये 8 से 14 साल के बच्चों के बीच में होती है। कहते हैं कि रिस्क ऑफ डेवलपिंग मायोपिया, आपको मायोपिया का रिस्क तब ज़्यादा होगा अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री ऐसी है। अगर फैमिली हिस्ट्री का मतलब अगर आपके पेरेंट्स को टीन एज में चश्मे लगे थे तो आपको भी लग सकते हैं। साथ ही साथ देयर में ऑल्सो बी लिंक बिटवीन मायोपिया एंड प्रोलॉन्ग्ड क्लोजअप वर्क सच एज रीडिंग और सिटिंग क्लोज टेम्परेरी शॉर्ट साइटेडनेस कॉल्ड स्यूडो मायोपिया। कभी कभार क्या होता है, ये ज़रूरी नहीं कि आपको हेरिडिटी हो, आपको फैमिली से ही मिले, फैमिली हिस्ट्री की वजह से ही हो। इसके बिहाइंड और रीज़न क्या हो सकते हैं, अगर आप पीसी स्क्रीन्स होगी, गेम्स ज़्यादा खेल रहे हो, रीडिंग राइटिंग का काम ज़्यादा कर रहे हो, तो उस केस में भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। साथ ही साथ इसको बोलते हैं टेम्परेरी शॉर्ट साइटेडनेस। टेम्परेरी शॉर्ट साइटेडनेस भी कई केसेस में होता है, जैसे हम काफ़ी ज़्यादा काम करके उठते हैं तो हमें थोड़ा धुंधला धुंधला फील होता है, हमें दूर की चीज़ अच्छे से नज़र नहीं आ पाती है। दैट इज़ योर सूडो मायोपिया। सूडो मायोपिया का क्या मतलब है, ऐसा मायोपिया जो थोड़े से टाइम तक ही रहता है, मतलब आपको सूडो मीन्स फॉल्स, तो मायोपिया का मतलब जो फॉल्स मायोपिया थोड़े टाइम तक ही आपको फील होता है, फिर आप रेस्ट करते हो तो फिर आप ठीक हो जाते हो। ठीक है, साथ ही साथ ये काफ़ी कुछ डिसीज़ की वजह से भी हो सकता है, जो डिसीज़ आपको लगी हुई हैं। साथ ही साथ ये ड्रग्स लेने की वजह से भी हो सकते हैं, और दैट्स ऑल। और साथ ही साथ कहते हैं, फॉर एग्जांपल कहते हैं मायोपिया एक टाइप 2 डायबिटीज़ के केस में भी हो सकता है। सो ये डिसीज़ होगी जिस केस में आपको मायोपिया हो सकता है। साथ ही साथ कहते हैं जो सिम्टम्स हैं सूडो मायोपिया के यूजली
clear up if the underlying cause is related to the television. There is a little scientific evidence for this. अब कहते हैं जो सूडोमायोपिया है उसका जो कहते हैं सिम्टम्स क्या होते हैं, जब आप टेलीविज़न काफ़ी टाइम तक देखते रहते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि आपको सडनली ना सब कुछ धुंधला नज़र आना शुरू हो जाता है, ब्लर नज़र आता है. दैट इज़ ओनली ड्यू टू सूडोमायोपिया. सो ये बात थी. आगे चलते हैं. फार साइटेडनेस और हाइपरमेट्रोपिया. फार साइटेडनेस और हाइपरमेट्रोपिया इज़ ऑपोजिट ऑफ मायोपिया. मायोपिया में आपको पास की चीज़ नज़र आ रही, दूर की नहीं आ रही, पर हाइपरमेट्रोपिया पे आपको दूर की चीज़ नज़र आएगी, पास की नहीं आएगी. ये ज़्यादातर जो केस होता है ये हमारे पेरेंट्स के केस में होता है. जब हमारे पेरेंट्स को स्पेक्टिकल्स लगते हैं या फिर उनकी आंखें ख़राब होती हैं तो उसके पीछे एक ही रीज़न होता है, क्योंकि वो पास वाली चीज़ें नहीं देख पाते, दूर की देख पाते हैं. अब इसमें क्या होता है, जो आपका लेंस है, जो आपका नॉर्मल लेंस था इस तरह का, इस तरह से आपका जो नॉर्मल लेंस था, वो जब पास की चीज़ देखनी हो तो वो क्या हो जाता है, सफेरिकल इस तरह से. अब दूर की देखनी हो तो वो क्या हो जाता है, स्ट्रेच्ड. अब हमारे पेरेंट्स के केस में या फिर अडल्ट्स के केस में क्या होता है कि जो आपका लेंस है वो स्ट्रेच्ड ही रहता है इस तरह से, वो परमानेंट ही स्ट्रेच्ड हो जाता है, मतलब वो इस शेप में कभी आता ही नहीं है. ठीक है, तो इस वजह से आपको दूर की चीज़ नज़र आएगी, पास की चीज़ नहीं नज़र आएगी. इसलिए इसको क्या कहा जाता है, फार साइटेडनेस. मतलब आपको दूर का नज़र आ रहा है, पास का नहीं आ रहा है. अब नीचे देखिए इसमें हो क्या रहा है. नॉर्मल आई विजन में क्या हो रहा है कि आपका जो लेंस है वो स्ट्रेच हो रहा है. ठीक है, उसमें से आराम से लाइट पास करके इमेज जो है रेटिना पे बन रही है. पर अगर आप यहाँ पे देखें तो जो इस केस में इमेज बन रही है, हाइपरमेट्रोपिया के केस में, यहाँ पे स्पेलिंग गलत है इसकी, मेट्रोपिया की, तो इस केस में जो इमेज बन रही है बिहाइंड द रेटिना बन रही है, तो इसलिए ये चीज़ आपको नज़र नहीं आ रही है. तो इस डिफेक्ट को ठीक करने के लिए हम यूज़ करते हैं कन्वेक्स लेंस. जैसे ही इसके आगे कन्वेक्स लेंस लगता है तो उस केस में जो इमेज है आपकी रेटिना पे बननी शुरू हो जाती है, तो आपको प्रॉपर्ली नज़र आना शुरू हो जाता है. आगे बात करेंगे हम प्रेसबायोपिया की. प्रेसबायोपिया एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें पर्सन को ना पास का नज़र आता है ना दूर का नज़र आता है, उसको दोनों जो विजन्स है वो ब्लर हो जाती हैं. होती क्या है, नॉर्मल आई जो है वो सब कुछ अकोमोडेट कर सकती है, लेंस को स्ट्रेच कर सकती है, रिलैक्स कर सकती है, तो वो पास के और दूर के ऑब्जेक्ट्स को देख लेती हैं. पर प्रेसबायोपिया के केस में ऐसा नहीं होता है. क्या होता है, ना ही आपका लेंस स्ट्रेच हो पाता है ना ही वो रिलैक्स हो पाता है, जिसकी वजह से आप दोनों इमेजेस नहीं देख पाते हो. और ये करेक्ट किसकी वजह से होता है, कनकेव और कन्वेक्स लेंस के मिक्सचर की वजह से. ठीक है, उसके बाद ही आपका जो डिफेक्ट है वो ठीक होता है. ये ज़्यादातर जो होती है जो 40+ की एज के लोग होते हैं उनके केस में होते हैं, मतलब हमारे पेरेंट्स के केसेस में ये हो सकता है. ज़्यादातर ये 45 की एज के बाद देखे जाते हैं, पर 40 के बाद भी इसके केसेस आ जाते हैं. अब इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि ये सिर्फ ओल्ड पीपल में ही हो, ओल्ड पर्सनस में ही हो, ये किड्स में भी हो सकती है. ठीक है, ये डिफेक्ट डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हो, आप किस तरह से, आपकी जो हैबिट्स हैं वो कैसी हैं, आप किस तरह से पढ़ रहे हो, क्या काम कर रहे हो. ज़्यादातर आपकी आंखें खुली हैं, आप ज़्यादा पीसी पे काम कर रहे हो या फिर ज़्यादा कंप्यूटर चला रहे हो या फिर ज़्यादा गेमिंग कर रहे हो, तो उस केस में ये आपको भी डिफेक्ट हो सकता है. आगे नेक्स्ट की बात करते हैं हम कैटरेक्ट. अब जो कैटरेक्ट है, ये कैटरेक्ट बेसिकली क्या है, जो हमारी आई होती है, यहाँ पे आप एक लेयर देख सकते हो, ट्रांसपेरेंसी है, इट इज़ ये वाली लेयर. ये जो लेयर है इसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्निया. इसको कहा जाता है कॉर्निया. विद द पैसेज ऑफ टाइम जो आपको कैटरेक्ट है ये ज़्यादातर मिलेगा मैच्योर पीपल में, जो ओल्ड है, जो काफ़ी एज्ड पीपल है, मतलब हमारे दादा दादी के केस में. उनमें क्या होता है बेसिकली कि जो कॉर्निया की लेयर है, ये क्या होती है, कॉर्निया की लेयर बेसिकली जो होती है ना आपकी ट्रांसपेरेंसी लेयर होती है, इसलिए आप आराम से देख पाते हो. पर इसके केस में क्या होता है, कैटरेक्ट के केस में ये जो पीपल होते हैं इनकी जो कॉर्निया की लेयर है वो क्या हो जाती है, ब्लर, धुंधली होनी शुरू हो जाती है, क्लाउडी सी लेयर हो जाती है, क्योंकि वो पुरानी हो जाती है. तो कैटरेक्ट ये थी डिसीज़. इसको अगर आप ट्रीट ना करवाएं तो देयर विड बी लॉस ऑफ विजन. लॉस ऑफ विजन मतलब कि शायद उस इंसान को दिखना बंद हो जाए. इस तरह से लेयर आ जाती है कॉर्निया की, इस तरह से लेयर चेंज हो जाती है. यहाँ पे आप देख सकते हैं. और ये थी नॉर्मल कॉर्निया, ये थी ब्लर जो होती है कॉर्निया वो वाली थी, और इसको रिप्लेस करना ज़रूरी है, नहीं तो देयर वुड बी लॉस ऑफ विजन. अब लॉस ऑफ विजन को बचाने के लिए क्या किया जाता है, सिंपली ये जो लेयर है कॉर्निया की इसको ऊपर से रिमूव कर दिया जाता है, और साथ ही साथ इसकी जगह पे एक नई लेयर डाल दी जाती है कॉर्निया की, जो आर्टिफिशियल होती है.
आगे बात करते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप की। सिंपल माइक्रोस्कोप बेसिकली इसमें क्या होता है, मैग्नीफाइंग ग्लास और रीडिंग लेंस। इसमें हम तीन चीज़ों की बात करेंगे, सिंपल माइक्रोस्कोप, मैग्नीफाइंग ग्लास और रीडिंग लेंस। आगे क्या है, कहते हैं जो सिंपल कन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ कम होती है उसका इस केस में इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ कहते हैं जो वॉच मेकर्स हैं वो कन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो एक मैग्नीफाइड इमेज ले सकें छोटे छोटे पार्ट्स के वॉचेस की, जो वॉचेस के छोटे छोटे पार्ट्स हैं, ताकि उनको बड़ी इमेज मिल सके, मैग्नीफाइड इमेज मिल सके। साथ ही साथ जो मैग्नीफाइंग ग्लास है जो स्लाइड्स पे यूज़ होता है, यहाँ पे इस स्लाइड पे जो यूज़ हो रहा है, जो नीचे यूज़ हो रहा है, ये सारे जो है मैग्नीफाइंग ग्लास, इसमें क्या है कन्वेक्स मिरर। इसका इस्तेमाल लेबॉर्ट्रीज में भी किया जाता है। टू नॉट वर्नियर, वर्नियर का मतलब यहाँ पे ना छोटे छोटे स्केल्स होते हैं, स्केल को बेसिकली वर्नियर कहा जाता है। आगे चलते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप आपका इस तरह का नज़र आता है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में बेसिकली क्या है, कंपाउंड और सिंपल में फ़र्क क्या है, यहाँ पे जो ये विदाउट लाइट चलता है, विदाउट लाइट का क्या मतलब है, यहाँ पे जो आप ये मैग्नीफाइंग ये ग्लास देख रहे हो, ये क्या करता है, लाइट बाहर से लेता है। तो अगर आप इसे धूप में नहीं रखोगे तो आप इसमें स्लाइड नहीं देख पाओगे। पर कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऐसा कोई केस नहीं होता है। दिस इज़ कनेक्टेड विद, ये आपके एक लाइट सोर्स के साथ कनेक्टेड होता है। यहाँ पे आपका एक छोटा सा बल्ब होता है जो यहाँ पे लाइट देता है ताकि आप ऊपर स्लाइड देख सको। साथ ही साथ ये आपका कंप्यूटर के साथ भी कनेक्ट हो सकता है और जो इमेज आप स्लाइड पे देख रहे हो यहाँ पे, वो आपको कंप्यूटर में भी नज़र आनी शुरू हो जाती है। साथ ही साथ ये जो है ये डबल लेंसेज वाला है, इसके पास 2 लेंसेज होते हैं, ठीक है। और इस ऊपर वाले पोर्शंस को हम बोलते हैं आई पीस और ये है ऑब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव लेंसेज होते हैं, ठीक है। सो ये तो हो गया आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप। आगे हम बात करते हैं टेलीस्कोप की। टेलीस्कोप ये सबसे जैसे कहना चाहिए बेस्ट चीज़ है। अगर आपको स्पेस में काफ़ी इंटरेस्ट है, अगर आपको गैलेक्सीज पसंद है, अगर आपको स्टार्स पसंद है, अगर आपको प्लैनेट्स पसंद हैं, इफ़ यू वांट टू बी एस्ट्रोनॉट, तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट चीज़ है जो टेलीस्कोप है। इसमें होता क्या बेसिकली, टेलीस्कोप इसमें भी हम डिफरेंट मिरर्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, लेंसेज का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम दूर तक की चीज़ों को आराम से देख सकें। अब टेलीस्कोप और आपके माइक्रोस्कोप्स में काफ़ी फ़र्क होता है। अब माइक्रोस्कोप में आपने चीज़ काफ़ी पास रखनी है, बट टेलीस्कोप में आपने काफ़ी दूर की चीज़ देखनी है, ठीक है। टेलीस्कोप बेसिकली इज़ यूज टू प्रोवाइड एंगुलर मैग्निफिकेशन। ये आपको एंगुलर मैग्निफिकेशन देता है दूर के ऑब्जेक्ट्स की। एंगुलर मतलब एक एंगल पे आपको मैग्निफिकेशन देता है किसी भी ऑब्जेक्ट की, ठीक है। ये काफ़ी टाइप्स के होते हैं, जर्नल कैटेगरीज इसकी इस तरह से दी हुई हैं। रिफ्लेक्टिव टाइप लेंस होता है इसमें, एक रिफ्लेक्टिंग होता है लेंस, एक होता है एस्ट्रोनॉमिकली टू व्यू सेलेस्टियल। सेलेस्टियल मतलब जो आपकी स्पेस में बॉडीज़ हैं, जैसे आपकी प्लैनेट्स हो गए, स्टार्स हो गए, दे आर योर सेलेस्टियल बॉडीज़। साथ ही साथ टेरेस्ट्रियल टू व्यू ऑब्जेक्ट्स ऑन द अर्थ। टेरेस्ट्रियल बेसिकली क्या होता है, जो लैंड पे चीज़ें हैं, जो लैंड पे ऑब्जेक्ट्स हैं अर्थ की, उसको देखने के काम भी आता है, वो वाला लेंस भी होता है इसके अंदर। साथ ही साथ प्रिज्म बायनोकुलर्स आर टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। बेसिकली जो टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप्स होते हैं, टेरेस्ट्रियल का मतलब जो आपको अर्थ पे कुछ चीज़ देखने का काम आता है, वो होते हैं प्रिज्म बायनोकुलर्स। अब प्रिज्म बायनोकुलर्स का क्या, प्रिज्म बायनोकुलर्स आपको क्या करते हैं, चीज़ें देखने का काम आते हैं जो ऑन द अर्थ हों। आगे बात करेंगे हम लेंस कैमरा की। अगर आप लेंस की बात करें कैमरा की, तो इसमें भी काफ़ी सारे क्या लगे हुए हैं, मिरर्स। ये क्या है, कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग लेंसेज हैं। और कन्वर्जिंग लेंसेज आपको पता है हमारे कौन से हैं, कन्वेक्स लेंसेज। ये क्या करते हैं, ये इमेज को कन्वर्ज करते हैं, जिसकी वजह से आपको एक काफ़ी क्लियर पिक्चर मिलती है, क्लियर इमेज मिलती है, जो आप किसी भी कैमरा के थ्रू क्लिक करते हैं। यूजली जो ऑब्जेक्ट है बेसिकली वो इन्फिनिटी और 2f के बीच में होता है, तो यहाँ पे जो इमेज बनती है वो रियल बनती है, इन्वर्टेड बनती है, छोटी बनती है बिटवीन फोकस एंड 2f। तो ये था इमेज का केस जो आपके कैमरा के केस में बनती है। आगे बात करते हैं बियॉन्ड थ्योरी की। बियॉन्ड थ्योरी में आपके पास क्या आएगा, रेनबो लाइक कलर्स अपीयर्स ऑन द सर्फेस ऑफ ऑयल। अगर आप ऑयल की सरफेस की बात करें तो कभी कभार आपको रेनबो लाइक कलर्स ऑब्जर्व करते हैं यहाँ। अब ये रेनबो लाइक कलर्स क्यों होते हैं, कहते हैं जब हम पेट्रोल को ड्रॉप करते हैं रोड के ऊपर रेनी सीजन के दौरान, रेनी डे के दौरान, तो एक थिन लेयर जो है ऑयल की वो अपेयर होती है वाटर सरफेस पे। मतलब कि जैसे पानी है, पानी से जो पेट्रोल है वो लाइट है, इसलिए उसके ऊपर एक लेयर बना देता पतली सी, ठीक है। तो ये जो लेयर है ये क्या करती है, रिफ्लेक्शन का काम करती है, ये लाइट को रिफ्लेक्ट करना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो साथ ही साथ कहते हैं इफ़ द पाथ डिफरेंस बिटवीन 2 लाइट रेज इज एन इंटीग्रल
टाइम ऑफ द वेवलेंथ देयर विल बी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब कहने का मतलब क्या है, कहते जो पाथ डिफरेंस है दो लाइट रेज के बीच का, दो लाइट रेज मतलब एक जो उसके ऊपर फॉल कर रही है और ये एक दूसरी लाइट, जिन दोनों की वेवलेंथ डिफरेंट है, उस केस में इंटरफेरेंस होती है। इंटरफेरेंस का क्या मतलब है, दोनों लाइट रेज जिन दोनों की वेवलेंथ अलग थी वो क्या करती हैं, एक टाइम पे आके इंटरफेयर करती हैं, ठीक है। द रे विल पास थ्रू द डिफरेंट थिकनेस ऑफ ऑयल व्हेन द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वेरीज द वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑल्सो डिफर्स एंड दिस कॉजेज रिफ्लेक्टेड लाइट टू हैव वेरियस कलर्स। अब होता क्या है, अब क्योंकि डिफरेंट वेवलेंथ्स की वजह से जो दो लाइट रेज हैं वो क्या करती है, इंटरफेयर एक दूसरे के काम में। इंटरफेयर करने की वजह से क्या होता है, जो रेज हैं वो डिफरेंट थिकनेस में से पास करती है ऑयल की, ठीक है। तो ये क्या होता है, यहाँ पे जो उनका दो रेज का जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो अलग हो जाता है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का मतलब वो जहाँ पे फॉल की और जहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होके वापस आई, उन दोनों का जो एंगल है रिफ्लेक्शन का वो हो जाता है अलग। अलग होने की वजह से जो उनकी वेवलेंथ है वो भी अलग होती हैं, और वेवलेंथ अलग होने की वजह से दिस इज़ द ओनली रीज़न कि जो आपकी रिफ्लेक्टेड लाइट है जो रिफ्लेक्ट होके वापस आती है वो काफ़ी सारे कलर्स में स्प्लिट हो जाती है, जो आपको इस तरह से नज़र आते हैं। सो दिस इज़ व्हाट एक्चुअली ऑयल के केस में आपको 7 कलर्स क्यों नज़र आते हैं। आगे कहते हैं जो मून है आपको रेड क्यों नज़र आता है ड्यूरिंग टोटल ल्यूनर इक्लिप्स, इस तरह से आपको मून नज़र आता है। तो इसकी बात करेंगे ये क्यों होता है। कहते हैं कि एज़ वी ऑल नो, हम सबको पता है, जो कहते हैं टोटल इक्लिप्स का मतलब है जब मून टोटली ब्लैक हो जाता है। टोटली ब्लैक होने का क्या मतलब है, जब अर्थ की शेडो कंप्लीट बनती है ऑन योर मून, तो उस केस में क्या होता है, ये होता है टोटल ल्यूनर एक्लिप्स, मून एक्लिप्स। आगे बात करेंगे, कहते जो मून है इनसाइड द शेडो ऑफ द अर्थ, कहते जब वो इनसाइड द शेडो मतलब जब अर्थ की शेडो उसके ऊपर कंप्लीटली पड़ रही होती है, तो उस केस में हाउ कैन मून रिफ्लेक्ट लाइट एंड वाई इज़ अ लाइट रेड इन कलर। कहते हैं कि अगर शेडो प्रॉपरली बन रही है अर्थ की मून के ऊपर, मतलब मून पे कोई लाइट फॉल नहीं कर रही है, तो उस केस में भी जो मून है लाइट क्यों रिफ्लेक्ट करता है, और जो लाइट रिफ्लेक्ट करता है उसका कलर रेड होता क्यों है। बेसिकली ये जो फिनोमेना है ये दिस इज़ रिलेटेड टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। होता क्या है, कहते हैं जो सोलर रेडिएशन होती है, सोलर रेडिएशन मतलब जो सन की जो रेडिएशंस आती है, मतलब जो रेज आती हैं उनको हम बोल देंगे सोलर रेडिएशन। ये क्या होती है, दे गेट रिफ्रैक्टेड व्हेन पासिंग थ्रू द अर्थ्स एटमॉस्फेयर, देयरफॉर पार्ट ऑफ द सनलाइट कैन स्टिल रीच द शेडो ऑफ द अर्थ। होता क्या है, जैसे आपकी जो सन की रेज हैं अर्थ के ऊपर फॉल करती है अर्थ की एयर में, तो जैसे वो एयर से पास करती हैं स्पेस में, स्पेस का मतलब जो मून की तरफ जब वो पास करती हैं तो वो क्या हो जाती है, रिफ्रैक्ट हो जाती हैं। रिफ्रैक्ट मतलब जो उनका एक्चुअल एंगल था वो से हट के ट्रेवल करती हैं, जिसकी वजह से ये जो आपकी लाइट है ये फॉल करती है किस पे, आपके मून के ऊपर। तो ये जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से क्या होता है कि जो मून के ऊपर लाइट बनती है दैट कम्स आउट टू बी रेड। साथ ही साथ जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है स्कैटर्स मोस्ट ऑफ द ब्लू लाइट, इसमें ज़्यादातर होती है ब्लू लाइट अर्थ के एटमॉस्फेयर में। सो देयर विल बी मोर रेड लाइट रीचिंग द सन, इस वजह से जो लाइट मून तक पहुंचती है दैट कम्स आउट टू बी रेड, इसलिए आपको रेड लाइट नज़र आती है मून के केस में। दिस इज़ ड्यू टू द फिनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आगे हम बात करते हैं ग्रीन सन की। अब ग्रीन सन के केस में क्या होगा, कहते हैं इफ़ समबडी टेल्स यू दैट ही सॉ द सन एमिटिंग ग्रीन लाइट, यू मस्ट वंडर इफ़ he was color blind or insane. However, quite a lot of people really saw the green sun, and this phenomena has even aroused years of debates. Is it just a illusion or is it real? अब उन्होंने क्या कहा है, कहते कि अगर आपको कोई बोले कि उसने ग्रीन सन देखा है तो आप क्या कहोगे कि शायद वो पागल है या तो कलर ब्लाइंड है, उसको कलर्स का फ़र्क नज़र नहीं आता, इसलिए उसको जो सन ऑरेंजिश या फिर रेड शेड में या फिर येलो कलर में होता है वो उसको ग्रीन नज़र आ रहा है। कहते हैं कि ये एक्चुअली हुआ था, काफ़ी सारे लोगों को ग्रीन सन नज़र आया है, और इसके लिए काफ़ी सालों तक डिबेट मतलब डिबेट का मतलब क्या है, कोई अगेंस्ट बोल रहा है, कोई
उसके फेवर में बोल रहा है, तो ये डिबेट चलते रहे। कहते हैं कि अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि ये जो इल्यूजन जो देखा वो सच था कि झूठ था। बेसिकली क्या है, वी नो दैट द ग्रीन सन रियली एग्जिस्ट आफ्टर कैमरा वॉज इन्वेंटेड। कहते हैं कि जब कैमरे की इन्वेंशन हुई तो तब ही आपको ग्रीन सन नज़र आना शुरू हो गया था। ग्रीन सन मतलब ग्रीन सन तब से नज़र आ रहा है। कहते हैं सनसेट और सनराइज के दौरान व्हेन ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ सन अपीयर्स अबव द हॉरिजॉन एंड प्रोवाइड्स दैट द एयर इज क्लियर द ग्रीन सन विल अपीयर। कहते हैं होता क्या है बेसिकली, कहते हैं सनराइज और सनसेट के टाइम पे कहते हैं काफ़ी सा छोटा सा पार्ट होता है सन का जो हमें हॉरिजॉन मतलब ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है यहाँ पे, ये दिस इज़ योर हॉरिजॉन, इसके ऊपर आपको थोड़ा सा ही सन नज़र आता है। ठीक है, कहते हैं अगर आपकी एयर क्लियर होगी, एयर क्लियर मतलब आसपास कोई बादल नहीं होंगे, कोई कुछ नहीं होगा, तो उस केस में ग्रीन सन आपको नज़र आएगा। ठीक है, लास्टिंग ओनली फॉर अ फ्यू सेकेंड्स, ये काफ़ी फ्यू सेकेंड्स मतलब बहुत थोड़े से टाइम के लिए आपको नज़र आता है, हार्डली 2 से 4 सेकेंड के लिए, उससे ज़्यादा नहीं। वी नो दैट सनलाइट इज़ रिफ्रेक्टेड व्हेन इट पासिस थ्रू द एटमॉस्फेयर। कहते हैं क्योंकि हमें पता है जब सनलाइट पास करती है एयर में से तो इट गेट रिफ्रेक्टेड क्यों होती हैं, क्योंकि एटमॉस्फेयर में आपके डिफरेंट कंपोनेंट्स पड़े होते हैं, जैसे आपका वाटर ड्रॉपलेट्स होगी एटसेट्रा। तो कहते हैं एज इफ देयर इज़ अ ट्रायंगुलर प्रिज्म, कहते हैं ऐसा लगता है कि वहाँ पे एक ट्रायंगुलर प्रिज्म है, जो वाइट लाइट है वो सन की है, वो जब पास करती है तो इट गेट रिफ्लेक्टेड, जिसकी वजह से रेनबो के 7 कलर्स निकलते हैं। कहते हैं और साथ ही साथ जो लाइट है जिसकी शॉर्ट वेवलेंथ है, ठीक है, विल बी रिफ्लेक्टेड टू अ हायर डिग्री। कहने का क्या मतलब है, ऐसी लाइट जिसकी वेवलेंथ शॉर्ट होगी वो आपको मिलेगी आफ्टर रिफ्रैक्शन। ठीक है, इसलिए आपको जो नज़र आता है कलर दैट कम्स आउट टू बी ब्लू ऑफ योर स्काई। ठीक है, अब एक बात और, जब आपका स्काई है, स्काई के केस में आपको जो कलर मिलता है वो ब्लू मिलता है। ब्लू इसलिए मिलता है क्योंकि इसकी जो वेवलेंथ है वो कम होती है। ठीक है, और इसका स्कैटरिंग इफेक्ट काफ़ी होता है, इसलिए आपको जो स्काई है वो ब्लू होता है। साथ ही साथ इसने क्या कहा है, कहते हैं ऐसी लाइट जिनकी वेवलेंथ शॉर्ट होगी दैट गेट रिफ्लेक्टेड टू अ हाई डिग्री। रिफ्लेक्टेड का मतलब क्या है, जो उस केस में रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन का एंगल होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा। साथ ही साथ इसलिए सनराइज या फिर सनसेट के दौरान हम ब्लू कलर देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, बट कहते हैं ये जो ब्लू लाइट है इजीली स्कैटर्ड इन द एयर। अब ये इजीली स्कैटर का मतलब ये इजीली बिखर जाती है पूरी की पूरी एयर में। ठीक है, पर जो ग्रीन कलर है उसकी जो वेवलेंथ है वो ज़्यादा है ब्लू लाइट से, इसलिए जो आपको ग्रीन कलर है वो कम नज़र आता है, सिर्फ उतने ही पोर्शन में आपको ग्रीन सन इस तरह से नज़र आता है। सो दिस इज़ द रीज़न बिहाइंड ग्रीन सन। ठीक है, आगे चलते हैं। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। अब ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स में क्या है, बेसिकली द साइंटिफिक नेम ऑफ ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज स्टेलर सेंटिलेशन। स्टेलर सेंटिलेशन कहा जाता है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स को। ठीक है, या फिर एस्ट्रोनॉमिकल सेंटिलेशन। अब कहते हैं जो स्टार्स हैं ट्विंकल करते हैं जब हम उन्हें देखते हैं अर्थ से, अर्थ की सरफेस से जब हम उन्हें देखते हैं तो वो क्या करते हैं, ट्विंकल। ठीक है, इसलिए क्योंकि वी आर व्यूइंग देम थ्रू थिक लेयर्स ऑफ टर्बुलेंट मूविंग एयर इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। कहते हैं ये इसलिए होता है क्योंकि हम उसे अर्थ के सरफेस से देख रहे हैं। ठीक है, थ्रू थिक लेयर्स ऑफ टर्बुलेंट एयर। टर्बुलेंट एयर का क्या मतलब है, जो थोड़ी सी क्लियर नहीं होती है, जो थोड़ी थोड़ी ब्लर होती है एयर, उसको हम टर्बुलेंट एयर बोलते हैं। आगे चलते हैं। कहते हैं जो स्टार्स हैं एक्सेप्ट सन, ठीक है, वो डॉट्स की तरह आपको नज़र आते हैं। एज देयर लाइट ट्रेवल्स थ्रू द मैनी लेयर्स ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर द लाइट ऑफ द स्टार इज बेंट मैनी टाइम्स एंड दिस इज़ द रैंडम डायरेक्शन। ये बेसिकली हमें छोटे इसलिए नज़र आते हैं बिकॉज ये हमसे काफ़ी ज़्यादा दूर होते हैं। देयर आर मिलियन ऑफ लाइट ईयर्स अगो हमसे काफ़ी ज़्यादा लाइट ईयर्स दूर हैं, इसलिए जब इनकी जो लाइट है ट्रैवल करती है एटमॉस्फेयर में, इट रिपीटेडली गेट रिफ्रैक्टेड की वजह से ये हमें कुछ टाइम के बाद जब तक हमारे तक इनकी लाइट पहुंचती है तो वो हमें लगता है ये काफ़ी दूर हैं और काफ़ी छोटे छोटे हैं। सो दिस इज़ द ओनली रीज़न। तो साथ ही साथ कहते हैं जो प्लैनेट्स हैं वो ट्विंकल नहीं करते हैं, वो इसलिए ट्विंकल नहीं करते हैं क्योंकि वो हमारे पास हैं। सो दिस इज़ द ओनली रीज़न जिसकी वजह से जो आपके प्लैनेट्स हैं वो रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते लाइट को। ठीक है, रिफ्रैक्शन ना होने की वजह से जो आपको प्लैनेट्स हैं वो कभी भी ट्विंकल करते नज़र नहीं आते, पर आपको स्टार्स आते हैं बिकॉज वो काफ़ी दूर हैं और साथ ही साथ ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट दे ट्विंकल। साथ ही साथ सिंस द एटमॉस्फेयर बेंड्स
star light towards the normal, the apparent position of the star is slightly different from its actual position. अब जैसे कि आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में याद है, जो एक्चुअल पोजीशन होती है किसी चीज़ को, वो आपको नज़र नहीं आती है, जबकि उसकी डिफरेंट पोजीशन नज़र आती है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कॉइन रखते हो एक बीकर में, तो अगर एक्चुअली आपने यहाँ पे रखा था, तो जो आपको इमेज अपीयर होगी वो यहाँ पे होगी, इस जगह पे. ठीक है, सो ये होगी आपकी अपरेंट इमेज, अपरेंट पोजीशन या फिर इमेज, और ये होगी आपकी एक्चुअल इमेज. तो इसी तरह से आपको स्टार्स की भी एक्चुअल इमेज नहीं नज़र आती, आपको अपरेंट इमेज नज़र आती, ये वाली, लाइक दिस इमेज इज़ यूजली ऑब्जर्व्ड. सो दैट्स ऑल. थैंक यू.